नमस्कार। इतिहास ज्ञान सीरीज के इस अंक में बीए प्रथम और इतिहास प्रेमी सभी छात्र छात्र छात्राओं का मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पांडे स्वागत करता हूं। छात्रों, आज इस अंक में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। स्लाइड में जैसे आप सबको दिख रहा होगा, इंडस वैली। तो आज हम इंडस वैली के बारे में इसके इस और इसके अगले अंकों में संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता संबंधी अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि सिंधु ने भारत को उसकी सभ्यता प्रदान की और गंगा ने उसकी आस्था। तो यह बात 100% प्रमाणित और सही समझ में आ रही है कि भारत के इतिहास में प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जब की जानकारी जब तक हमारे इतिहासकारों और विद्वानों को नहीं थी, तो तब तक उनका यह मानना था कि वैदिक युग ही मूल भारतीय सभ्यता का प्रारंभिक इतिहास था। किंतु लगभग 1921 1930 का दशक कह सकते हैं, कह सकते क्या है ही 1930 का दशक में जब सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता लोगों के सामने आई, तो उनके तर्कों का, जो वैदिक युग को भारतीय सभ्यता का प्रारंभ मानते थे, उसका खंडन पूर्णतः हो गया। दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी जैसे पुरातत्वविदों और विद्वानों ने हड़प्पा और क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगरों की जब खोज की, तब यह बात प्रमाणित हो गई और सबके सामने उन्होंने इस बात को साबित किया कि भारत में वैदिक सभ्यता से पूर्व ही एक विकसित सभ्यता, विकसित नगरीय सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में विद्यमान थी, जो उस समय की मेसोपोटामिया एवं मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। छात्रों, हड़प्पा सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्नों का आना स्वाभाविक है और आता भी है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत कब हुई, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा। इसके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए, कुछ सिंधु सभ्यता कहते हैं, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, इस तरह की हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कब हुआ, आखिर इतनी विकसित नगरीय सभ्यता क्या अचानक ही इस तरह विलुप्त हो गई, उसका पतन कैसे हुआ, उस सभ्यता की विशेषताएं क्या है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम खोजने का प्रयास करेंगे। किंतु छात्रों, मैं आप सभी छात्र छात्राओं को यह बताना बहुत ही जरूरी समझता हूं कि किसी भी अध्याय, किसी भी किताब के अध्ययन के लिए या किसी भी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। शॉर्टकट किसी भी सफलता के लिए रास्ता नहीं। हाँ, सरल हो सकता है। आप अपने कार्यों द्वारा, आप अपनी कठिन मेहनत और लगन के द्वारा उस कार्य को सरल कर सकते हैं, सरल ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन वह अपने कार्यों से सरल कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट उसका कोई नहीं। इसीलिए छात्रों, किसी भी चीज, किसी भी अध्याय, खास तौर पर इतिहास में, इतिहास के अध्ययन के लिए इतिहास की मूल पुस्तकों का पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे आप दिल्ली विश्वविद्यालय की मध्य का प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें, भोज
मध्य प्रदेश भोज की बहुत अच्छी किताबें मैंने देखी है स्वयं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी की अच्छी किताबें हैं। इन सब किताबों को आप, और सस्ती भी हैं, इन सब किताबों को आप लेके, संदर्भ सूची में हमने बहुत सारी किताबों का उल्लेख किया है। इन किताबों को लेके आप अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए और उनको पढ़िए, क्योंकि ये वीडियो आपको आपके ज्ञान के मार्गदर्शन के लिए सहायक हो सकता है। संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको किताबों की ओर रुख करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार सिंधु सभ्यता जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके पहले प्रागैतिहासिक काल को पढ़ना पड़ेगा। प्रागैतिहासिक काल के लिए मैंने अभी वीडियो बनाया है, वो अपलोड नहीं हुआ है। उसके लिए मैं सोच रहा था एक दिन यूट्यूब लाइव क्लास लूंगा, उसके बाद उस वीडियो को अपलोड करूंगा। तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण क्या था, कब कैसे पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा, इस संबंध में सभी किताबों में उल्लेख भी है। इसकी चर्चा हम इस स्लाइड के माध्यम से भी करेंगे। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे इस अध्याय में कि ऐसा हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास ऐसा अद्भुत क्या था कि वह नगरीय सभ्यता थी, प्रथम नगरीय क्रांति थी। जैसे गार्डन चाइल्ड द्वारा उन्हें प्रथम नगरीय क्रांति कहा गया हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता में पहली बार एक सुनियोजित और व्यवस्थित नगर दिखाई देते, ईंटों का इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से बना हुआ जाल बिछाई दिखाई देता है। मकान और सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई दिखाई देती हैं। मकानों के द्वार मुख्य सड़क की ओर अपवाद स्वरूप कुछ स्थलों को छोड़ के कहीं भी दिखाई नहीं देते। और उनकी जल प्रबंधन प्रणाली इतनी व्यवस्थित और वैज्ञानिक थी कि आज भी उससे सीखने की आवश्यकता है। उस समय नगरों का दुर्गीकरण किया गया, नगरों को पूरब, उत्तर दक्षिण भागों में बांटा गया था, 3 स्तरों में भी बांटा गया था। अलग अलग स्तरों का दुर्गीकरण के भी प्रमाण मिलते हैं, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं कि प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता भी इसका नाम है, चूंकि टिन और तांबा मिलकर जो कांस्य बनाया जाता है, उसका प्रमाण यहाँ है सभ्यता मिला। कि हड़प्पा सभ्यता है क्या, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण क्या था, इस नामकरण कब हुआ, इस सब की चर्चा हम इस वीडियो के प्रथम अंक में करेंगे। छात्रों, स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल की सर्वप्रथम, हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल की जानकारी सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा दी गई थी। यहाँ पर स्लाइड में थोड़ा सा रिपीटिशन है, तो इसको आप काट देंगे। तो हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल की सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा दी गई। ब्रिटिश अधिकारी जो रेलवे में कार्य कर रहे थे, जॉन विलियम ब्रांटन, 1826 में उन्हें इस स्थल की जानकारी प्राप्त हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के जो पितामह माने जाते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 1853 ईस्वी से 1833 ईस्वी के बीच इस स्थल की खुदाई की गई। और यहाँ पर आप प्रथम स्लाइड में देखे होंगे कि हमने एक फोटो लगा रखी है, एक श्रृंगी पशु की, वही उसी का एक चित्र है जो 1875 ईस्वी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने एक रिपोर्ट में प्रकाशित की गई। वह चित्र मैंने इंटरनेट के माध्यम से लिया है, तो इसका श्रेय तो इंटरनेट में डाउनलोड करने वाले विद्वान लोगों को ही जाता है। फिर भी आप सबकी को समझाने के लिए मैंने इसको रखा है।
या आप जरूर समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम किस प्रकार से खोज होती है, किस प्रकार उसका नामकरण होता है। इस संबंध में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि इतनी नगरीय सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता किस प्रकार भारतीय प्रदेश में उद्घटित हुई। छात्रों, हमेशा आप सुनते होंगे कि कहा जाता है कि भारतीय सभ्यता लगभग 4 से 5 हजार साल पुरानी है। ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि भारतीय सभ्यता लाखों वर्ष पुरानी है, या कि सर्वप्रथम जब खेती के प्रमाण 9000 में मेहरगढ़ से मिले थे तो भारतीय सभ्यता 9000 वर्ष पुरानी है, या कि ऐसा कहें कि भारतीय सभ्यता जब पहली बार साम्राज्य की स्थापना मौर्य काल में होती है तो हम ऐसा क्यों नहीं कहते कि भारतीय सभ्यता लगभग 2 से 3 हजार वर्ष पुरानी है। 5 हजार वर्ष ही क्यों कहते। वास्तव में यदि इसका सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो हमें इस हड़प्पा सभ्यता में इस बात की जानकारी मिलती है। यहाँ रहने के लिए व्यवस्थित मकान, खाने के लिए व्यवस्थित अन्न का उत्पादन और दैनिक क्रिया से संबंधित सभी व्यवस्थित वस्तुएं, व्यवस्थित चीजें, पानी की उपलब्धता, मल अपशिष्ट को किस प्रकार बाहर, नगर के बाहर नालियों के माध्यम से ले जाना, हर प्रकार की एक व्यवस्थित क्रिया हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसी कारण हम लगभग हमेशा यही कहते हैं कि 5000 वर्ष पुरानी भारतीय सभ्यता है। इस भारतीय सभ्यता की खोज का श्रेय 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर श्री दयाराम साहनी द्वारा पाकिस्तान प्रांत के मोंटमोगरी जिले के रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा नामक पुरस्थल की विस्तृत खुदाई की गई। तभी इसकी पहली जानकारी हमें प्राप्त होती। अगले ही वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लारकाना जिले में वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया। इस प्रकार दो महत्वपूर्ण स्थलों की खोज के बाद सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता लोगों के सामने विस्तृत रूप से आई। जॉन मार्शल ने 20 सितंबर 1924 को द इलिस्ट्रेट लंदन न्यूज, ये एक अखबार था, में प्रकाशित जॉन मार्शल के लेख में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई की घोषणा की गई। छात्रों, ये तथ्य हैं और इन तथ्यों को याद कर लें, ये परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं इनसे। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम अपने लेख में इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया था, किंतु 1931 में जॉन मार्शल ने सुझाव दिया कि यदि इस सभ्यता के अन्य स्थल खोजे जाते हैं तो इसका नाम भारतीय सभ्यता रखा जाना चाहिए। मार्टिमर व्हीलर ने इसका नाम भारतीय सभ्यता के लिए मार्टिमर व्हीलर ने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड में इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। सिंधु सभ्यता का नाम देने का प्रमुख कारण था कि जितने भी सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल खोजे गए वह प्रारंभ में सिंधु नदी घाटी के आसपास ही खोजे गए थे, किंतु जिस प्रकार समय बढ़ा तो इसके स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में सुदूर अंचलों में भी खोजे गए। तब विद्वानों का बड़ा धड़ा ऐसा था कि इसका क्या नाम दिया जाए, इस पर एक राय नहीं हो रही। जैसे मांडा कश्मीर में है, जो हड़प्पा कालीन स्थल है। पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में दैमाबाद जो प्रवरा नदी महाराष्ट्र में है, सुतका गेंद और दाश्त नदी के किनारे है जो बलूचिस्तान में है,
ठीक मांडा चिनाब नदी में है, जम्मू। तो इस प्रकार यह उत्तर में मांडा हो गया, और दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीर, और पश्चिम में सुक्का गंडोह। इस प्रकार स्थलों की खोज हो जाने के बाद विद्वानों ने जब सर्वप्रथम जिस स्थल का उत्खनन हुआ उसी के नाम से हड़प्पा सभ्यता को रखने का सब निर्णय लिए, और यह उचित भी प्रतीत होता है। गार्डन चाइल्ड ने इसे प्रथम नगरी सभ्यता कहा था, इसलिए इसका नाम आज भी हड़प्पा सभ्यता है, और यह सर्वाधिक उपयुक्त भी लगता है। छात्रों, हड़प्पा सभ्यता के समय लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या कहेंगे? कक्षाओं में जैसे प्रारंभिक कक्षाओं में मैं पढ़ाता हूँ कि इतिहास के अलग अलग चरण, उसमें इसको हम जब ऐसी अवस्था जब जिसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, परंतु जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं या लिपि जो उपलब्ध है वह पढ़ी नहीं गई है, ऐसे काल को हम आद्य इतिहास काल या प्रोटो हिस्टोरिकल एज भी कहते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि यह हड़प्पा सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्टोरिकल एज इसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्योंकि इस समय का इतिहास पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं खुदाई से, उनकी लिपि भी प्राप्त हुई, किंतु लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई। अब हम अगले स्लाइड में हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव संबंधी वीडियो की हम अगली अंक में चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव संबंधी क्या विदेशी विचार हैं, क्या स्वदेशी विचार। इसके निष्कर्ष की जानकारी अगली स्लाइड में के हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की चर्चा करेंगे। अभी सभी छात्र अपने पेन और कॉपी ले लें और हड़प्पा सभ्यता के विस्तार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों को लिख लें, और संदर्भ ग्रंथ सूची में जो जो किताबें आपको स्लाइड में दिख रही हैं, इन किताबों को का अध्ययन करें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी अध्ययन में शॉर्टकट नहीं है, आपको मूल किताबों का अध्ययन करना जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। सन 1947 के बाद, विभाजन के बाद, विभाजन के पहले तक लगभग 40 बस्तियों का ही पता चला था। पिछले कई वर्षों के अनुसंधान के कारण आज वर्तमान समय में लगभग 1400 बस्तियों की खोज की जा चुकी है। इनमें से लगभग 925 बस्तियां भारत में और 475 बस्तियां पाकिस्तान में मिली। हड़प्पा सभ्यता संबंधी स्थल 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में प्राप्त होते हैं। अफगानिस्तान में 2 महत्वपूर्ण स्थल मुंडीगाग और सुरतगोई मिले। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चहुंदाड़ो, आमरी, कोटदीजी, अली मुराद प्रमुख स्थल थे। पंजाब प्रांत में हड़प्पा प्रमुख स्थल थे। इसके अतिरिक्त डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, रहमान डेरी, गुमला अन्य प्रमुख स्थल पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान में सुतका गेंडोर, सुतका को, डरवा कोट, बालाकोट ये स्थल भी हड़प्पा काल स्थल प्राप्त हुए।
भारत में जम्मू में मांडा, पंजाब में रोपड़, हरियाणा में बनावली, मिठातल, राखीगढ़ी, राजस्थान के आधुनिक गंगानगर जिले में कालीबंगा, उत्तर प्रदेश के मेरठपुर, हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर, गुजरात के क्षेत्र को दो भागों में बांट सकते हैं, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। कच्छ खाड़ी में देसलपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा, खंभात की खाड़ी में लोथल, रंगपुर, रोजदी, भगत राव, कुंतासी, ये प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का मैंने पहले भी बताया, सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी किनारे अखनूर के निकट मांडा है, जबकि लगभग 1400 किलोमीटर दूर दक्षिणी भाग में गोदावरी नदी तट, जो महाराष्ट्र में है, दैमावाद स्थल है। इसके पश्चिमी स्थल दास्क नदी किनारे सुतका गंडोर है, और सबसे पूर्वी स्थल जो लगभग 1600 किलोमीटर नदी हिंदन नदी किनारे आलमगीरपुर। हड़प्पा कालीन स्थलों को प्रमुख रूप से तीन भागों में बांटा जाता है। हड़प्पा पूर्व, जो जिसे प्राक हड़प्पा काल भी कहते हैं, वर्तमान में हड़प्पा काल, और हड़प्पोत्तर काल, हड़प्पा के पतन की स्थिति या पतन के बाद के काल में जो स्थल निरंतरता को प्राप्त करते रहे। तो पूर्व हड़प्पा काल में हम नाम लेते हैं पेरियाना गुंडई, अंजीरा, जो पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में मुंडी गाक, देह मुरासी घुंडई, ये प्रमुख स्थल हैं, कुल्ली, नाल, मेहरगढ़, ये हड़प्पा काल के पूर्व प्राक हड़प्पोत्तर स्थल हैं। भारत में राजस्थान में कालीबंगा और हरियाणा में राखीगढ़ी एवं बनावली में प्राक सैंधव सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पोत्तर काल में प्रमुख स्थल हैं दो ठो रोजदी और रंगपुर, ये हड़प्पा के बाद भी हड़प्पोत्तर काल में प्राप्त होते हैं। तीनों काल में ऐसे स्थल जहां तीनों स्तर तीनों काल के प्राप्त हुए, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर। तो ऐसे स्थल सुरकोटदा, धौड़ावीरा, राखीगढ़ी और मांडा प्राप्त हुए। सभी छात्रों संदर्भ सूची में जो किताबें, इन किताबों को खरीदें और इससे अपने अध्ययन में वृद्धि करें। चूंकि मेरे सभी वीडियो के स्रोत लगभग इन्हीं किताबों से लिए गए, और इसका अध्ययन आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेगा। नमस्कार छात्रों, अगली वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की विकसित नगरी हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।